हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम आप सभी के कक्षा 12 वालों के लिए विषय हिंदी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें आपका का पूरा पेपर पूर्णांक 100 अंकों का होता है। इसमें आपको समय 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। फिर आपका नोट कुछ दिया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। फिर दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों में प्रश्नों के उत्तर देना आवश्यक है। फिर खंड का आपका संबंधित है बहुविकल्पीय प्रश्नों से। प्रश्न आपका पहला है क वाला कि हिंदी गद्य साहित्य में 1918 से 38 तक के काल को किस नाम से अभिहित किया गया है। ऑप्शन है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका शुक्ल युग हो जाता है। फिर दूसरा प्रश्न आपका आता है कि कहानी विधा का उदाहरण कौन सी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है गरुड़ ध्वज, आन, अपना अपना भाग्य, आन का मान या राज मुकुट। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अपना अपना भाग्य। फिर तीसरा प्रश्न आपका आता है कि भारतेंदु के सहयोगी कौन थे। भारतेंदु के सहयोगी कौन थे। ऑप्शन है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी, वियोगी हरि, बालकृष्ण भट्ट या शिव पूजन सहाय। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। इसी तरीके से आपका चौथा प्रश्न है किस रचनाकार के निबंध प्रायः संस्मरणात्मक है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, अमृत राय, जैनेन्द्र कुमार या डॉक्टर रामविलास शर्मा। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महादेवी वर्मा। इसी तरीके से आपका पांचवा प्रश्न है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली कैसी है। ऑप्शन है उर्दू प्रधान, ब्रजभाषा का पुटली, अंग्रेजी प्रधान या फारसी प्रधान। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पहला उर्दू प्रधान। इसी तरीके से आपका अगला प्रश्न क्या है कि प्रश्न संख्या 2, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्य आंदोलन के लिए कहा जाता है। आपका ऑप्शन है प्रगतिवाद, छायावाद, प्रगत प्रयोगवाद या भक्ति आंदोलन। यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा प्रगतिवाद। ठीक है। इसी तरीके से आपका दूसरा प्रश्न क्या है, नई कविता की आधारभूत विशेषता क्या है। ऑप्शन है वह किसी भी दर्शन के लिए साथ बंधी नहीं हुई है, प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव, प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा वह किसी भी रूप दर्शन के साथ बंधी हुई नहीं है। इस तरीके से आपका ग वाला प्रश्न है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। ऑप्शन है पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा पंत। सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ही कहे जाते हैं। इसी तरीके से आपका घ प्रश्न है एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी, हरिवंश राय बच्चन, दिनकर या श्याम नारायण पांडे। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न अंगा वाला है कि प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी किस कवि ने कहा है या किसने कहा है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, अज्ञेय या मुक्तिबोध या नामवर सिंह। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अज्ञेय। अब आपका स्टूडेंट्स प्रश्न 3 आपका संबंधित है गद्यांश से, जो आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश का संदर्भ देते हुए किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं और पूरे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपके 10 अंक इसी पूरे गद्यांश से मिलते हैं। ठीक है। जैसे आपका प्रश्न क्या है कि इसलिए मैं मानता हूँ कि दुख भगवान का वरदान है, अहम और अहंकार और किसी औषधि से गलती नहीं हुई, दुख ही भगवान का अमृत है, वह क्षण सचमुच ही भाग्योदय का हो जाता है। भाग्योदय का जब जिस गद्यांश में अगर भाग्य शब्द से आ गया तो भाग्य और पुरुषार्थ शब्द पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आपके जैनेन्द्र कुमार जी हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न आपके पूछे गए हैं इस गद्यांश से संबंधित। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, लेखक ने दुख को ईश्वर का वरदान क्यों माना है। चौथा है लेखक के अनुसार व्यक्ति के भाग्योदय का क्षण कौन सा है। फिर पांचवा है लेखक के अनुसार पुरुषार्थ का क्या उद्देश्य होता है। इसी तरीके से अथवा करके आपका दूसरा प्रश्न क्या है, अथवा करके आपका फिर एक गद्यांश दिया है, हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के मेरे फैसले का आधार भी यही रहा है। तो इससे आपका पता चलता है कि हम और हमारा आदर्श नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। और इसमें आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके इसमें भी 5 ही प्रश्न हैं। जैसे प्रश्न क्या है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, स्वर्णिम युग के लिए कार्य करना कब सही होगा, क्या कब सही है। फिर चौथा है लेखक का युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के फैसले का आधार क्या रहा है। फिर आपका पांचवा प्रश्न है कि अभिव्यक्ति तथा प्रसार का अर्थ लिखिए। तो
अभिव्यक्ति का अर्थ होता है कि बिना बोले किसी को अपनी बात बताना, और प्रसार का अर्थ होता है उसका क्या है, प्रचार करना, प्रसार करना, प्रसारित करना। ठीक है। फिर आपका प्रश्न चौथा है, प्रश्न 4, गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पद्यांश पर आधारित, इसमें भी आपके प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं और 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे आपके 10 अंक पूरे के पूरे फुल मार्क्स का होता है, या पूरा का पूरा पद्यांश। जैसे आता है कि यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। प्रिय, प्रिय शब्द आ गया, यानी प्रिय प्रवास नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लिए कवि आपके, जिसके रचयिता आपके हरिऔध जी हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इससे भी संबंधित आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम लिखिए। फिर दूसरा आता है कि उपयुक्त पद्यांश का कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है। फिर तीसरा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या। फिर चौथा है रहूं निकट भी दूर से क्या अभिप्राय है। फिर इसी तरीके से आपका 5वां प्रश्न क्या है, उपयुक्त पद्यांश में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। फिर अथवा करके एक और आपसे पद्यांश दिया हुआ है, अलस्ता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह। यह आपका संध्या सुंदरी से लिया गया है, जिसकी लेखिका आपकी महादेवी वर्मा है। फिर इसमें भी आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे प्रश्न क्या है कि उपयुक्त पद्यांश के कवि तथा शीर्षक का नाम लिखिए। कवि ने संध्या का चित्रण किस प्रकार किया है। रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। अनुराग तथा अव्यक्त शब्दों का विलोम लिखिए। और अलस्ता की शीलकता में कौन सा अलंकार है। अब आपका प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा इसमें भी 80 है, जिसमें आपको 5 अंक मिल जाते हैं। 3 अंक जीवन परिचय पर और 2 अंक आपके रचना पर। जैनेन्द्र कुमार जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और हरिशंकर परसाई। इसमें से आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हैं। ठीक है। फिर आपका दूसरा आता है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपका सब सीमा 80 है और 5 अंक मिलते हैं। आपका ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। इसमें आपका जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है। फिर आपका आता है प्रश्न 6 कि कहानी तत्वों के आधार पर खून का रिश्ता अथवा लाठी कहानी की समीक्षा कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80, इसमें भी 5 अंक मिलते हैं। और अथवा करके एक और दिया हुआ है प्रश्न की बहादुर कहानी के प्रमुख पात्र का चित्रण लिखिए। ठीक है। फिर आपका प्रश्न 7 दिया हुआ है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक पर संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। जैसे आपका खंडकाव्य से प्रश्न आता है तो इसमें भी आपको 5 अंक मिलते हैं। खंडकाव्य से संबंधित जो आपका होता है खंडकाव्य, अलग अलग जिलों में अलग अलग खंडकाव्य चलते हैं, तो आपके ज़िले में जो भी खंडकाव्य चलता है उसी हिसाब से आपको क्या है प्रश्न का उत्तर देना है। फिर आपका खंड का आ गया है। खंड का आपका संबंधित होता है व्याकरण के पोर्शन से। प्रश्न 8, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य कहते हैं अरे मैत्रेयी, तो याज्ञवल्क्य जो आपका प्रमुख पात्र है और मैत्रेयी से संबंधित जो आपका गद्यांश दिया हुआ है, इससे संबंधित आपके उत्तर देने हैं और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। फिर अथवा करके एक और गद्यांश दिया रहेगा जन्मतः 10 में, यानी कुल मिला जुला कर आपको किसी दोनों में से किसी एक गद्यांश को करना है। फिर आपका ख वाला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित श्लोकों का हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। इसमें आपको 2 अंक संदर्भ पर, 5 अंक व्याख्या पर मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्या कुतो सुख, विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वर्ततेत विद्याम, विद्यार्थी वर्ततेत सुखम। सुखार्थी को विद्या कहाँ, विद्यार्थी को सुख कहाँ। सुखार्थी को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्यार्थी को सुख त्याग देना चाहिए। अथवा करके एक और है आपका श्लोक, मता गजेन्द्रः मुदिता गवेन्द्रः, वनेषु विक्रांतराः मृगेन्द्राः, रम्या नगेन्द्राः, निभृता नरेन्द्राः, प्रकीर्तितौ वरीध्रैः सुरेन्द्रः। इसका भी आपको क्या है संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। फिर प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। 2 अंक एक पर, 2 अंक एक पर, यानी 2 प्रश्न आपको करने हैं जिसमें प्रत्येक का उत्तर देने पर 2 अंक मिलते हैं। जैसे आपका प्रश्न क्या है, विद्यार्थी किम त्यजेत, विद्यार्थी को क्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी सुखम त्यजेत। वर्षा काले पर्वत शिखराणि कैतुलितानि, वर्षा काल में पर्वत के शिखर जो है किसी तुलना के समान थे। तीसरा है महर्षि दयानंद से गुरु कौन, कहा आसित, महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे।
फिर आपका आता है चौथा, श्री मालवीय से कीदृशः पुरुषः आसीत्। इसी तरीके से प्रश्न 10 कि भयानक रस अथवा अद्भुत रस की परिभाषा लिखकर उसका उदाहरण सहित उदाहरण दीजिए। एक अंक उदाहरण, एक अंक परिभाषा। फिर ख, अनुप्रास अलंकार अन्वय अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर ग है चौपाई छंद कुंडलीय छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब स्टूडेंट्स आपका आता है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 2 अंक प्रस्तावना पर और आपके 7 अंक जो मिलते हैं वह मिलते हैं आपके पूरे का पूरे निबंध लिखने पर। इसमें भी अधिकतम शब्द सीमा कितना है, 250 शब्द, यानी आप 4 से 5 पेज में क्या है निबंध को भी निपटा सकते हैं। जैसे आपका निबंध क्या है, आतंकवाद समस्या और समाधान। दूसरा है एक रोमांचक बस यात्रा। तीसरा है मेरे प्रिय उपन्यासकार प्रेमचंद। चौथा है शिक्षा में कोई खेल कूद का स्थान। अब आपका आता है प्रश्न 12, नयनम का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है नेधन अनम, नय धन अनम, नई धन अनम या नय धन अनम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका अ वाला हो जाएगा, नेधन अनम। फिर आपका बी है दूसरा, उल्लेखा का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है उधन लेखा, उत धन लेखा, उल्ले धन खा, उधन लेखा, उत धन लेखा। यहाँ पर राइट ऑप्शन ब वाला हो जाएगा। इसी तरीके से तीसरा है हरीश चेते का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन है व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, यण संधि। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा विसर्ग संधि स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आपका आता है ख वाला प्रश्न। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। इसमें किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिख देते हैं, 2 अंक आपके 2 अंक मिल जाते हैं। और जैसे आपका यहाँ पर क्या है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, घनश्याम, घन इव श्याम, यथाशक्ति, यथाम शक्तिम, प्रत्यक्षरम, प्रतिक्षरम, प्रति अक्षम। फिर आपका प्रश्न 13 है, अपने खंड काव्य अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं नहीं मंगाई जाती, इसकी शिकायत हेतु प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। जिसमें आपको 8 अंक मिलते हैं। 2 अंक आपका ऊपर से जो आप पूरी बॉडी बनाते हैं एक निबंध का, क्या है एक पत्र का जो आप बॉडी बनाते हैं उस पर 2 अंक मिलते हैं। और 6 अंक आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे अपने बातचीत को करने पर। अथवा क्या है, अथवा के आपका दिया हुआ है, अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। ठीक है, इसी तरीके से प्रश्न 14 है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। जिसमें आपको 1 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, गुणवान, प्रभुता। गुणवान में वतु प्रत्यय, प्रभुता में ता प्रत्यय। फिर स वाला है कि रूपवती, रूपवती में वतु प्रत्यय। फिर दूसरा है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। ठीक है, जैसे द में द धातु अक्त्वा कत्वा प्रत्यय, ब में गतः में ग अक्त प्रत्यय, कृतः में क्री धातु अक्त प्रत्यय। फिर आपका ख वाला प्रश्न है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। जैसे इसमें भी आपको 1 + 1 यानी बराबर 2 अंक मिल जाते हैं। जैसे कृष्णः परितः गोपाः, अभितः परितः समयानिक से हा प्रतियोगे अपि, यह नियम आपका इसमें लिखा है। फिर दूसरा है सह कर्णेन बधिरः अस्ति, वह कान से बहरा है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, यानी तृतीया विभक्ति कर्णेन बधिरः अस्ति। फिर आपका स वाला है रामस्य माता, राम की माता। फिर आपका इसी तरीके से यह पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो चुका है स्टूडेंट्स। इस पूरे के पूरे पेपर को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर हल करिएगा। यह पूरा का पूरा पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से, इसलिए इस पेपर को आप जरूर हल करिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।